चेरमा और नगजुआ के आदमी माफिए हैं। अरे हाईलाइट देखिए नहीं जी क्या है ना, हम क्या जानेंगे, हम तो चौवा है जी। हम धसने वाला तो अपन नया बना नहीं धस सके जी, हम अपने नया बना नहीं धस सकेंगे, हम नए घर में रहने ये नया बना धसेगा ना जी। यहाँ तो सरकार जी मैंने कैसे कब्जा किया क्या जानेंगे, मैदान में कोई आएगा तब ना जी, समस्या आएगा तब तो कोई मुखिया भी नया जो बना है, जो अभी हमें बने हैं। तो सरकार को करना चाहिए कार्रवाई, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि डीसी के पास हम आवेदन दिए हुए थे, उसका रिसीविंग है और दो बार मतलब अंचल भी गए हैं, 3 बार अंचल गए हैं, अंचल से बुलाया भी गया मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक यहाँ स्कूल चलता है और बच्चा लोग को दिक्कत होता है और यहाँ अवैध तरीके से सरकारी जमीन मतलब शिक्षा विभाग का जमीन को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। स्कूल प्रॉपर्टी के जमीन को जाकिर अंसारी पूरा का पूरा 41 डिसमिल और जो कि मेरा है तो मेरा 2.5 डिसमिल में है, मेरा बाप दादा बना के गया था, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा घर टूट जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरा घर टूटने के बाद उधर जो 41 डिसमिल और 37 डिसमिल कब्जा है वो भी टूटना चाहिए। नमस्कार जोहार दोस्तों, अभी मैं लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के नगजुआ गांव में हूं और यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक स्कूल है, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय नगजुआ कैरो लोहरदगा। और यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा ये स्कूल जो सरकारी स्कूल का ज़मीन है उसे अवैध कब्जा किया गया है। बाकी इसके बारे में क्या है इन ग्रामीण लोग से पूछ के जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल का जमीन है इसलिए गिराना चाहते हैं। अच्छा। और साथ में मेरा कहना है कि अगर मेरा घर अगर शिक्षा विभाग में है तो औरों का घर जो बिल्डिंग है वो भी शिक्षा विभाग में है। अच्छा। तो वो भी टूटना चाहिए। मतलब ये जो आपका जो घर है ये शिक्षा विभाग का मतलब किस प्रकार से शिक्षा विभाग का प्रॉपर्टी है, कौन सा विद्यालय का प्रॉपर्टी है? राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय नगजुआ जी। और 1 से लेकर 10 तक यहाँ स्कूल चलता है और बच्चा लोग को दिक्कत होता है और यहाँ अवैध तरीके से सरकारी जमीन मतलब शिक्षा विभाग का जमीन को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। कितना जमीन कब्जा किया गया? और 61 डिसमिल जमीन है। 61 डिसमिल। हाँ। विद्यालय का टोटल कितना जमीन है? 61 डिसमिल। 61 डिसमिल में विद्यालय के जमीन को कितना कब्जा किया गया है अभी? 61 डिसमिल में हम एक प्लॉट है 37 डिसमिल का, ठीक है, एक प्लॉट है 9 डिसमिल का, एक प्लॉट है 2.5 डिसमिल का, जिसमें कि पूरा का पूरा कब्जा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुद्र शाह हुआ। अच्छा, तो मतलब कब्जा किनके द्वारा किया गया है स्कूल प्रॉपर्टी का जमीन को? हम सरकार को हाँ इसको लेकर कहाँ मिले थे? हम डीसी के पास दिए हुए थे। डीसी के पास 2022 में दिए हुए थे आवेदन कि स्कूल का सीमांकन हो, स्कूल का जो जमीन है वो स्कूल के पास जाए, मगर उसमें दबाव बनाया गया। हेडमास्टर को स्कूल का बोले तो हेडमास्टर जी बोलते हैं कि हम मतलब किसी जाति पक्ष को लेके डर रहे थे और बोल रहे हैं कि हम इस पे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं किए। अच्छा, मतलब आप लोग सीमांकन के लिए आवेदन पहले दे चुके थे, सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्कूल का जमीन स्कूल को फिर से स्वयं वापस चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि स्कूल का जमीन में केवल स्कूल होना चाहिए? अच्छा, तो अभी स्कूल के अंदर बच्चों लोगों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है या नहीं है? होगा, 20 बाई 20 का ग्राउंड है। अच्छा, अब सरकारी स्कूल हाई स्कूल है, 20 बाई 25 का ग्राउंड है, तो कौन सा ज्यादा है? अच्छा, आप लोग सारे लोग चाहते हैं कि जो स्कूल का जमीन है वो स्कूल को वहीं वापस सौंप दिया जाए? हाँ, स्कूलों का सारा जमीन वापस सौंप दिया जाए। अच्छा, तो कितना सालों से स्कूल का जमीन को कब्जा करके रखा गया है? कम से कम 40 से 50 साल से। 40 से 50 साल से? 50 साल से। मतलब आप लोग जानते हैं चाचा, आप लोग पुराने व्यक्ति है, ये स्कूल का जमीन था? स्कूल की जमीन। अच्छा, पहले इसके में भंडार घर था, यहाँ पुलिस के भी दे रहा था। अच्छा, तो जब घर बन के भर रहा था बाबा, उसमें आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किए, हम जब आए यहाँ से, हम पहले बाहर में थे जी, जब हम आए और विरोध किए तो कम से हम इसको 90 ने विरोध किए थे। अच्छा, 1990 में। हाँ, उसके 98 नहीं, हम बैठाए भी थे। हाँ, बच्चे के लिए स्कूल की जगह कम है। मतलब 1990 में आप विरोध किए, 98 में बैठक भी करवाए? उसका भी पेपर है। अच्छा, 1998 में भी बैठक हुआ था? 1998 का बैठक का पेपर है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो अभी क्या उम्मीद लगता है कि अभी कार्रवाई होगा? अब ये तो सरकार को करना चाहिए कार्रवाई, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि डीसी के पास हम आवेदन दिए हुए थे, उसका रिसीविंग है और 2 बार मतलब अंचल भी गए हैं, 3 बार अंचल गए हैं, अंचल से बुलाया भी गया, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। तो हम चाहते हैं कि आप लोग के थ्रू मेरा आवाज़ ऊपर तक जाए और इस पे एक्शन लिया जाए।
और जल्द से जल्द लिया। हुआ है हाँ। इनका घर बना हुआ है। ये जाकिर अंसारी का घर बना हुआ है, प्लस बगल में मेरा भी है खपरा का घर। कितना जमीन में घर बना हुआ है? घर बना हुआ है 41 डिसमिल में। तमाम लोग का कहना है कि ये स्कूल बनना चाहिए, चाहे स्कूल का जमीन स्कूल को मिलना चाहिए, मगर एक होता है कि दबाव बना के कोई आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। मगर जिसको ज़रूरत है, हमको लग रहा है कि हाँ हम गांव का विकास चाह रहे हैं, स्कूल बनना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये स्कूल का जो प्रॉपर्टी है जिनको दान में दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया? ये शेख बोधन मियाँ और शेख कोला मियाँ के तरफ जो से लोग दिया यहाँ गया पे है। घर बनाए उन लोगों का कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। जो स्कूल का जो प्रॉपर्टी है जिन्होंने दान करा है उनका डॉक्यूमेंट है आपके पास? उनका खतियान है, उनका डॉक्यूमेंट तो स्कूल के पास ना होगा। स्कूल हेडमास्टर से भी हम मांगे तो हेडमास्टर भी नहीं बोले कि ये आप हमसे नहीं मांग सकते हैं, ईरानी से मांगिएगा। फिर ईरानी के पास भी हम गए तो ईरानी बोला हमको कि हम बाद में देंगे, फिर उसके बाद फिर कोई रिस्पांस नहीं दिया। नहीं, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इस जमीन को प्रूफ करने का अगर बारी आएगा हाँ। तो स्कूल का है, ये प्रॉपरली आप प्रूफ कर पाएंगे ना? हाँ, प्रॉपरली प्रूफ कर पाएंगे। पूरा गांव का ग्रामीण साथ पूरा गांव के लोग सारे लोग मिलकर प्रूव कर देंगे। अच्छा, हाँ कर देंगे एकदम। तो अभी जिस प्रकार से मामला आप लोगों के पास आया, उपायुक्त महोदय के पास गए, क्या पूरे गांव वाले लोग न्यायालय तक भी जाएंगे आप लोग? हाँ, कहे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हाँ। जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग गांव वाले मिल करके स्कूल का प्रॉपर्टी को वापस कराने के लिए केस भी हाँ, लड़ेंगे? जरूर जाएंगे, जाएंगे। कितने लोगों के द्वारा जो है कब्जा किया गया है? कितना परिवार है? सिर्फ एक परिवार है, एक परिवार में 3 भाई हैं, तीनों भाई कब्जा किए हुए तो हैं। अभी जिस प्रकार से आप लोग बैठक रखे हैं तो उन पक्ष को नहीं बोले, अगला बोले, पक्ष को मगर कि कोई आपस में आने के बैठक लिए के तैयार लिए? नहीं। अच्छा, बोले तो आप लोग जब बोलते हैं उन सबसे कि स्कूल का प्रॉपर्टी है, हम बोले मेरे ऊपर केस हुआ, हमको भी हाँ केस हुआ मेरे ऊपर, एक बार नहीं कम से कम इसके लिए 5 से 7 बार केस हुआ। अच्छा, केस हुआ, उसके बाद थाना बुलाया गया, हमको थाना गए तो थाना में हमारे पेपर को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। एक तरफा मतलब कि हाँ इनका है, इनको हमको मेरा घर को बोल दिया गया। कल थाना गए थे तो बोल दिया गया कि 90 दिन के अंदर आप अपना घर इसको हैंड ओवर कर दीजिएगा। विद्यालय को हैंड ओवर करने के हाँ, लिए? विद्यालय को नहीं, एक दूसरे पक्ष को जो बोल रहा है कि मेरा है, अच्छा, कि हैंड ओवर कर दीजिएगा घर को। तो हम बोले हैंड ओवर कैसे कर देंगे सर? तो बोला नहीं। तो फिर वो बोले कि आज सीमांकन होगा, नापी होगा। तो हम बोले कि अगर ओरिजिनल इसका पेपर होगा तो नापी करा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम जहाँ तक कंफर्म है, पूरी तरीके से कंफर्म है कि उसका कोई पेपर नहीं है, ये सारा का सारा जमीन स्कूल विभाग का स्कूल है। का जमीन में उनका घर है, हाँ। तो वो आपका भी, तो सिर्फ आपके में केस हुआ, उनके पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये भी करेंगे। नापी होने वाला क्या हुआ? नापी होने वाला था, नापी के लिए कोई आया ही नहीं। अच्छा, मतलब ब्लॉक से नापी करने के लिए अमीन महोदय आने वाले थे? नहीं, ब्लॉक से नहीं आने वाले थे, ये आदमी अपना प्राइवेट अमीन अच्छा, लेके प्राइवेट आया। अमीन। तो हम उस पर ऑब्जेक्शन किए थे कि आप जब भी लेके आइएगा सरकारी अमीन लेके आइएगा। अच्छा, सरकारी जमीन को? हाँ, और ये जो घर पहले से बना हुआ है तो उनका घर में आदमी अमीन थे पहले। अच्छा, वो सरकारी अमीन थे पहले। हाँ। 1985-90 में वो अमीन थे। अमीन थे तो अब पता नहीं किसी तरह वो बोलते हैं कि मेरे पास कागज है, मगर हम मानते हैं अगर आपके पास कागज है हाँ। तो 2.5 डिसमिल का कागज दिखाते हैं, और 2.5 डिसमिल का कागज दिखा के आप 40 डिसमिल में कैसे कब्जा कर सकते हैं? दान है हम नहीं, बने तो मुखिया। 15 साल से तो मुखिया है बोला जा रहा है। हाँ तो सुने तो जान रही थी, गढ़मुरा जमीन है, इस जगह था, भट्टी भी था। अच्छा। और सरकारी जमीन स्कूल के यहाँ से आया था, सरकारी जमीन कैसे कब्जा किया क्या जानेंगे? मैदान में कोई आएगा तब ना जी। हाँ। समस्या आएगा तब तो कोई मुखिया भी नया जो बना है, जो अभी हमें बने हैं, जानेंगे तो। हाँ तो 3 बार से मुखिया हाँ बने तो हैं। कोई बताइए मुखिया नया जी। नया तो अनुभवी मुखिया है। हाँ आपका क्षेत्र में जमीन कैसे हड़पा जा रहा है? हमरा हड़पा नहीं जा रहा कि सरकारी जमीन कोई हड़प रहा है तो किसी की दिक्कत को आएगा हमारे पास, तब ना हम उसको सोल्यूशन करेंगे। अगला पार्टी आपके पास आया है ना? ये अगला है तो अगला तो नहीं आया, तो दोनों को बुलाया गया था ना, अभी कहीं नहीं है, जो गलत है तब नहीं आया होगा। हाँ? तो हम कहाँ से आ रहे हैं? बेड़ो से हम आ रहे हैं, अभी बेड़ो सुबह गए, बेड़ो से आए, अभी दोनों पक्ष को बुलाया गया तो अभी आया कहीं नहीं, एक पक्ष आया तब क्या जवाब देंगे? अच्छा, इस मान के चल सरकारी जमीन दोनों विवाद, दोनों है विवाद का। सरकारी जमीन का ही कब्जा कर लिया है। मतलब आप इसको न्याय कैसे आप दिलाइएगा? कैसे न्याय करवाइएगा इसको? जमीन को कैसे जनता हमारा जो जनता है आएगा कि सही किसका है नहीं है, जनता में जानेगा जी। जनता से हमने मुखिया बने हैं जी। क्या अपने से हम थोड़ा बने हैं? हाँ, जनता की सेवा करिए। हाँ हाँ, अभी बुलाया गया तो नहीं आया तो का अब डिसीजन का होगा? जो वीडियो जो थाना रोकने आता है वो सब ना जानेगा। लेकिन मुखिया का पावर होता है कि हाई पावर, तो वो पावर रहने से क्या होगा जी? वो अगला पार्टी को बुलाए नहीं आया, एक पार्टी आया तो क्या होगा? मुखिया जी बुला के देखिए ना। एक बार बुलाइए। अरे नहीं यार, अरे अब थाना हुआ है, थाना बंद करना है तो कहा नहीं थाना से हम सुनिए नहीं, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ सरकारी आवास मिला है,
सुनिए हमारी बात को, मुखिया जी की बात सुन लिया जाए। इस सरकारी आवास बन रहा है तो वहाँ सत्यापन हुआ होगा, अमीन आया कि सत्यापन इसका जमीन है तब इसका घर बनाने के लिए दिया है। जी हम मुखिया हैं तो हमारे ऊपर स्टाफ है कि ये उसका सही जमीन है कि नहीं, जानिए तब दीजिए। सरकार अपना है तब तो दिया जी, अमीन के यहाँ है ना, अमीन की बात है ना, हैं? मुखिया जी ठोस में जाइए, ठोस में जाइए। नहीं, मुखिया जी एक परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम घर को धंसने के लिए तैयार है क्योंकि यह सरकारी जमीन में बनाया गया है, और दूसरा परिवार अभी तक आए नहीं है, तो इसको दोनों अरे धसने वाला तो अब नया बना नहीं धस सके जी, हम अपने नया बना एकदम नहीं धस सकेंगे, हम नए घर में रहने ये नया बना धसेगा ना जी। हाँ। कोई सिस्टम तो नहीं है। नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ मुखिया जी आप 3 टर्म से मुखिया रह चुके हैं, हाँ और जब आपके बुलाने से भी वो लोग नहीं आए तो आप हम बुलाए नहीं, अभी तक बुलाए ना, हमको यहाँ मीटिंग है, दोनों पहुँच गए हैं तो हमको बुलाए ना हमको। अभी तो आप बोले कि आप बुलाए हैं फिर भी हाँ तो एक पार्टी बुलाए, अगला पार्टी नहीं बुलाए जी, हम तो आए तो दोनों पार्टी आया होगा। अच्छा, थाना भी आना चाहिए यहाँ। बचाना है कि ऐसे इसको कब्जा कर लिया, रंगदारी चल नब्जा का आसन है, झारखंड जानता है नब्जा चरमा का हाईलाइट है। जब जेल बना ना तो जेल घुसा तो चरमा का आदमी घुसा, और जेल से भी फरार हुआ तो चरमा का आदमी हाईलाइट है। अभी तक हाईलाइट में दुनिया चल रहा है। मतलब चेरमा और नगजुआ के आदमी माफिए हैं। अरे हाईलाइट देखिए नहीं जी क्या है ना, हम तो क्या जानेंगे, हम तो छुआ है जी, छुआ नहीं है कल परसों मुखिया जी। छुआ है यार, आप कल 15 परसों साल छुआ, हम मुखिया जान के रहे छुआ हैं है। ना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। से बचने के लिए बोल रहे छुआ है मुखिया जी। हाँ ऐसे भी नहीं होगा मुखिया जी। नहीं। फिर आपको चुनाव लड़ना है मुखिया जी। हाँ भाई, हम चुनाव अभी तो भी करने वाले हैं मुखिया जी। विधानसभा तैयारी कर रहे हैं, 2029 में हम लड़ेंगे विधानसभा। छुआ तब तो लड़ रहे, छुआ ना फरेगा, सब तो बुढ़ा गया साला, सब लौटा कर लूट रहा है। ये पोस्टाट जा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब को माटी लग जाएगा, रेल को रोकेंगे आज में, सब रेल को रोकेंगे आज में, कल हमारे उसाट काहे ले जाएगा रे यहाँ से। मुद्दा भटक रहा है। हाँ मुद्दा भटक रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो सब विधायक लूट रहे हैं क्या यहाँ? जितना भी विधायक बने सब लूटते आ रहे हैं। हम माटी काहे ले जाके दूसरा जगह जी, अच्छा, हम माटी को रोका के जमीन निकाल लुटा रहे, तब तो हमको बुलाया, तब तो आए। अभी हम लोग यहाँ के जितने भी तमाम लोग थे उनसे भी बात करके जानने की कोशिश किए, साथ ही यहाँ के जो मुखिया थे उनसे भी बात करने के जानने की कोशिश किए कि स्कूल का ज़मीन किसने कब्जा किया, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग जानने की कोशिश की है, जो कि आप वीडियो में देख ही होंगे। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मैं इस रूप में किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूं, बल्कि ये एक जांच का विषय है। यहाँ पर जांच हो और स्कूल का ज़मीन स्कूल को वापस किया जाए। जय हिंद।